हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्टली रीड द क्वेश्चन, बी केयरफुली। प्रीपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। इंफॉर्मेशन गिवन: मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सुपरविजन चार्जेस, प्लांट इशूड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, material in hand, material stolen, cash receipt from contractee, and depreciation on plant. Which account is to be prepared? Contract account. Firstly, draw the column in the books of contractor. Contract account for the year ended 31st March 2018 as per question. Now, debit, credit, पर्टिकुलर रुपीस। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखना है और क्रेडिट साइड मटेरियल और प्लांट्स के कम होने के जो रीजन होते हैं उनको शो करना है। स्टार्ट करें। फर्स्ट आइटम देखिए क्वेश्चन में। फर्स्ट आइटम है मटेरियल अपीयर इन डेबिट साइड। टू materials 70,000. Next item labor. to labor, amount of labor देखिए क्वेश्चन में 64,000. Next item direct expenses appear in debit side. to direct expenses, amount of direct expenses 12,000. Next item supervision charges appear in debit side. Supervision charges, amount of supervision charges 7,000. Next, plant issued appear in debit side. to plant issued, amount of plant issued 32,000. Next item contract price को अभी नहीं लिखना है। नेक्स्ट आइटम वर्क सर्टिफाइड अभी नहीं लिखना है। वर्क अनसर्टिफाइड अभी नहीं लिखना है। मटेरियल इन हैंड कॉन्ट्रैक्ट पर जो मटेरियल आपने भेजा उसमें से कुछ मटेरियल बच गया, इसे मटेरियल इन हैंड कहा जाता है। क्रेडिट साइड अमाउंट ऑफ मटेरियल इन हैंड 2,400. नेक्स्ट आइटम देखिए मटेरियल स्टोलन। कभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से मटेरियल की चोरी हो जाती है, साइड से माल चोरी हो जाता है, इसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। ये लॉस है। मटेरियल स्टोलन 3,000। अच्छा हुआ इससे बड़ी चोरी नहीं हुई। नेक्स्ट आइटम कैश रिसीट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी नॉट अपीयर इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, हाँ प्लांट पर विशेष ध्यान दें। प्लांट जब साइट पर आता है तो डेबिट साइड लिखा जाता है। एंड ऑफ द ईयर प्लांट बच जाता है। मशीन थोड़ी देर के लिए यूज होती है, थोड़े समय के लिए, फिर प्लांट बचा हुआ मटेरियल एट साइड लिखेंगे और इसके लिए आपको नीचे बताना होगा कॉस्ट। 32,000 का प्लांट अपनी साइट पर आया था। प्लांट का यूज होने से डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। डेप्रीशिएशन का परसेंट दिया हुआ है 32,000 इंटू 20%, 6,400 डेप्रीशिएशन हुआ और 25,600 का प्लांट अभी भी साइट पर बचा है। आगे
क्वेश्चन से सभी इंफॉर्मेशन नोट करने के बाद लास्ट में आपको लिखना है बाय WIP अकाउंट, बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। जब क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दिया हो तो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है। अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड देखो क्वेश्चन में 1, सर्टिफाइड का अमाउंट देखो 2 लाख एंड अनसर्टिफाइड का अमाउंट देखिए 40,000। अब आपको रफ पेज पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। रफ पेज पर डेबिट क्रेडिट का टोटल कीजिए तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 2,81,000, 240, 260, 262, 265, 270, सॉरी 2,71,000 क्रेडिट का टोटल है और डेबिट साइड का टोटल कीजिए $1,85,000। तो डिफरेंस आता है 86,000। डिफरेंस अपीयर इन डेबिट साइड 86,000। इस डिफरेंस को कहा जाता है टोटल प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन इस पोजीशन तक आते आते कॉन्ट्रैक्टर को 86,000 का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल कर दीजिए 2,71,000 अब ये जो टू बैलेंस सीडी है इसे क्रेडिट साइड लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 86,000। इस टोटल प्रॉफिट को दो जगह ट्रांसफर करना होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंड टू WIP अकाउंट। यहां से क्लोज कर दीजिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा इसके लिए हमें वर्किंग नोट में जाना होगा। आओ चलो वर्किंग नोट बनाएं। आओ चलो वर्किंग नोट बनाएं। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको सबसे पहले वर्क सर्टिफाइड लिखना है 2 लाख। फिर इस वर्क सर्टिफाइड का 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कंपेयर करना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखो क्वेश्चन में, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखिए क्वेश्चन में 6 लाख है तो 6 लाख का 25% कीजिए तो ये होता है 1,50,000। अब इन दो अमाउंट में वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट देखो कम है अधिक है। वर्क सर्टिफाइड इज मोर। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखें। यदि यहां पर वर्क सर्टिफाइड इज लेस आता, लास्ट लेक्चर की तरह लेस आता तो P&L अकाउंट का आंसर 0 हो जाता, नील। लेकिन आप देखिए कल यहां पर लेस वर्ड आया था और आज क्या है मोर, तो विच सर्टिफाइड वर्क यहां पर अधिक है। जब सर्टिफाइड वर्क अधिक होता है तो आपको एक वर्किंग नोट और बनाना होगा।
ये वर्किंग नोट फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। सेकेंड वर्किंग नोट में आपको वर्क सर्टिफाइड का कंपेयर 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से करना है। ऊपर आपने 25% से कंपेयर किया था, अब आपको 50% से कंपेयर करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लेके 50% होता है 3 लाख। अब आप देखिए इन दो अमाउंट को देखें। इन दो अमाउंट में देखो वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट कम है या अधिक है। अब इन दो अमाउंट का कंपेयर करें तो वर्क सर्टिफाइड कम है, इसलिए हमने लिखा वर्क सर्टिफाइड इज लेस। अब आप सोचेंगे इस वर्किंग नोट से क्या पता चलता है। सेकेंड वर्किंग नोट में लेस वर्ड आ रहा है। अब आपको 3 नंबर का फॉर्मूला लगाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। टोटल प्रॉफिट 86,000 इंटू 1/3, ये फॉर्मूले से आया 1/3 इंटू कैश रिसीट। कैश रिसीट देखिए क्वेश्चन में 1,80,000 और डिवाइड में वर्क सर्टिफाइड 2 लाख। हमने लास्ट डे आपको एक चार्ट बता के बताया था प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। उस चार्ट को आप अच्छे से देखें, उसी से ये फॉर्मूला आया है। हाँ, इसे सॉल्व कीजिए। ये 25,800 आता है, 25,800। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कॉन्ट्रैक्टर 86,000 में से 25,800 अपना प्रॉफिट अज्यूम कर सकता है, मान सकता है, और बाकी रुपए उसको WIP अकाउंट, WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बचा कर रखना होगा। 60,200